नमस्कार प्रिय छात्राओं। आज आपकी क्लास एमए पूर्वार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत अभी हमने पिछले कई व्याख्यानों में जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड से कुछ व्याख्याएं जिन पर हमने बात कर ली थी। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह दशा का वर्णन करने के लिए जो जायसी ने एक शैली अपनाई है, उसमें उन्होंने 12 मासा, उनका बहुत अधिक प्रसिद्ध है, हर भारतीय ऋतुओं के अनुरूप, प्राकृतिक परिवर्तनों के अनुरूप ही उसकी मनोदशा और जो प्रकृति से उद्दीपन और प्रकृति से जो एक प्रकार का उसकी ग्रहण वो करती है, वो अपने मनोविज्ञान के अनुरूप ही करती है। नागमती अपने पति रत्नसेन से वियुक्त हुए उसे कई माह बीत चुके हैं और वह निरंतर उनके आने की प्रतीक्षा में अपना समय व्यतीत कर रही है, लेकिन उसकी जो विरह दशा है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और वह क्षीण से क्षीण होती जा रही है। उसका मनोबल भी कुछ कमज़ोर होता जा रहा है। तो आज के दिन हम जिन पंक्तियों की या जिस पद्यावतरण की यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं, उसकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहली पंक्ति है, भा बैसाख तपन अति लागी। बैसाख का महीना जो चैत्र के बाद आता है और प्रकृति में और वातावरण में धीरे धीरे ग्रीष्म में वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जायसी को भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा, ऋतुओं का भी ज्ञान है, वनस्पतियों का भी ज्ञान है और उसी प्रकार का वर्णन करके वो नागमती के विरह का स्वाभाविक स्थिति में चित्रण करते हैं। तो इस पद्यावतरण की अंतिम पंक्ति है, कबहू बेली फिर पलुहे जो पीऊ सींचे आई। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये, तो हम इनकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अपनी पिछली व्याख्याओं में हमने उस कथा का भी सार संक्षेप प्रस्तुत कर दिया है, तो यहाँ हम सीधे ही इस पद्यावतरण की व्याख्या से संबंधित बात करते हैं। उन पंक्तियों को देख लेते हैं। भा बैसाख तपन अति लागी। बैसाख का महीना प्रारंभ हो गया है और इस महीने में ग्रीष्म धीरे धीरे क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और यह गर्मी की ऋतु विरहिणियों के लिए बहुत ही अधिक दुखदायी है। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे जैसे माह व्यतीत होते हैं, वैसे वैसे ही नागमती की विरह दशा बढ़ती है और उसका मनोबल टूटता चला जाता है। नागमती इस गर्मी से व्याकुल होकर अपनी व्यथा का, अपने कष्टों का वर्णन करते हुए आगे कह रही है, बैसाख का यह महीना आ गया है जिसमें बहुत अधिक ग्रीष्म पड़ने लगा है और यह ग्रीष्म इतना अधिक, यह गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि उससे बचाव के लिए जो जो साधन भी अपनाए जाते हैं, क्योंकि नागमती एक रानी है और रानी अपने सुख वैभव और उनके साथ में रहती है। भले ही नागमती की रुचि अब इन सब चीज़ों से हट गई है, लेकिन फिर भी उसकी दासियाँ उसके कष्ट को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती हैं। फिर भी नागमती कहती है कि गर्मी अधिक हो जाने के कारण जो भी साधन गर्मी से बचने के लिए अपनाए जा रहे हैं, चाहे उसमें चोआ हो, रेशमी वस्त्र हों या चंदन जैसे शीतल पदार्थ हों, जिनसे शरीर को आराम और देने का प्रयास हो रहा है या ग्रीष्म को कम करने का प्रयास हो रहा है, ये भी इस गर्मी में अग्नि के समान दाहक होते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि ये अपने स्वभाव से विपरीत सिद्ध हो रहे हैं।
इसमें जो चोआ शब्द है वो एक प्रकार से जो ये शीतल द्रव्य बनाया जाता है, जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है, उसी से इस शब्द का निर्माण भी हुआ है। चूना यानी चुआना, जैसे कि सुगंधित पुष्पों को या सुगंधित जो काष्ठ है जैसे चंदन है या और वृक्षों की छाल है, उनको पका करके और उनको फिर शीतल करके उसकी जो भाप जमती है, उस भाप से इस द्रव्य को तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम चोआ पड़ता है। इसी प्रकार शरीर को सुखद लगने वाले रेशमी वस्त्र धारण करते हैं जो बहुत महीन होते हैं। तो नागमती कह रही है कि उनसे तो मेरा दाह या विराग्नि और अधिक प्रदीप्त हो रही है। इस गर्मी में जलते हुए सूर्य ने इससे त्राण पाने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए हिमालय की ओर उत्तर दिशा में अपनी दृष्टि घुमा ली है। अर्थात सूर्य उत्तर की ओर झुक गया है, उत्तर की ओर उसने अपना मुख कर लिया है। बड़ी साधारण सी बात है, यानी वह उत्तरायण हो गया है। सर्दी में सूर्य दक्षिणायन होता है और गर्मी में वह उत्तरायण हो जाता है। परंतु हुआ यह कि उसने उत्तर दिशा में जाने के प्रयास में ऐसा लगता है जैसे उसने अपने रथ को भूल से अपने हृदय में जलती हुई विरह की वज्राग्नि के सम्मुख हाँक दिया है। नागमती के कष्ट को और अधिक बढ़ा दिया है। फलस्वरूप वह उस अग्नि के कारण और भी अधिक जलने वाला सिद्ध हो रहा है, यानी बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न कर रहा है। नागमती कहती है, हे स्वामी, मैं उस वज्राग्नि में जल रही हूँ जिसके कारण सूर्य भी अधिक उत्तप्त हो गया है। ऐसे में हे प्रिय, मेरी सुध लो और तुम आकर मेरे ऊपर इस गर्मी से मेरी रक्षा करने के लिए अपने प्रेम की शीतल छाया कर दो। मैं यहाँ इस प्रकार तड़प रही हूँ जैसे मुझे जलते हुए अंगारों में किसी ने डाल दिया हो। तो हे प्रिय, तुम ही आकर इन अंगारों को बुझा सकते हो और अपने स्नेहिल और प्रेम के भाव के द्वारा मेरे हृदय में जलती इस विरहाग्नि को शांत करने के लिए तत्पर होकर शीघ्र से शीघ्र लौट कर आओ और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दो। तुम्हारे दर्शन पाकर यह नारी अर्थात तुम्हारी पत्नी अर्थात मैं शीतल हो जाऊंगी, सारे कष्टों को भूल जाऊंगी। तुम आकर विरहाग्नि में जलती हुई मेरी इस शरीर रूपी वाटिका जो छोटी सी बगीची जैसी या क्यारी जैसी है, वाटिका पर अपने स्नेह की वर्षा कर दो, जो प्रेम और स्नेह के जल के बिना लगभग सूख चली है। इस अग्नि से रक्षा करो और मुझे पुनः पुष्पों से भर दो। यानी जैसे ही हम किसी सूखी वाटिका में जल देते हैं, उसे सींचते हैं, तो उसके सूखे हुए जो पादप हैं वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं और उन पर नवीन कलियां, तो यहाँ कलियां या पुष्प जो हैं वो जीवन में प्रसन्नता और आनंद की परिचायक हैं। कहने का तात्पर्य ये कि तुम्हारा स्नेह, स्पर्श और प्रेम की दृष्टि पाते ही मेरा यह दग्ध होता हुआ लगभग नष्ट होने के कगार पर जो मेरा शरीर है वह फिर से आनंदित हो जाएगा और फिर से जो इतना कृश हो गया है उसमें फिर से स्वास्थ्य और लालिमा के दर्शन हो जाएंगे। मैं इस विरहाग्नि में इस प्रकार जल रही हूँ। फिर आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कहती है नागमती कि ऐसा लगता है जैसे भाड़ जिसमें कि अन्न को भूना जाता है, जिसमें चने आदि को सेका जाता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर किसी भाड़ में जला जा रहा है। यह अग्नि मेरे प्राणों को बार बार भूनना चाहती है और फिर भी मेरे प्राण हैं कि इस शरीर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा पाते या विरह की अग्नि से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इस विरह में रहना उसे इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें उसके प्रिय की याद हर समय उसके निकट रहती है।
तो नागमती कहती है कि ना मुझसे जीते जी बनता है और ना ही मुझे मौत आती है। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार भाड़ में पड़ा हुआ अनाज का दाना बार बार उछलता है, गिरता है, फिर उसी में गिरता है, फिर भुनता है, तो उसी प्रकार से विरह मेरे लिए तप्त बालू के समान है। मैं इससे बाहर निकलने का प्रयास करूं भी तो मैं असफल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का आधार ही हे प्रिय आप हो। उसी प्रकार मेरे प्राण तुम्हारे विरह में निरंतर दग्ध होते रहते हैं, किंतु उससे बाहर नहीं आ पाते। मेरे हृदय रूपी सरोवर का जल अर्थात रस की भावना भी धीरे धीरे शनै शनै घटती जा रही है, और मेरे हृदय में प्रेम का, स्नेह का जो रस है वो इस कदर सूख गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। नागमती इस बात को आगे फिर कहती है, स्वामी मेरा हृदय फटा जा रहा है, आकर मुझे सहारा दो। जिस प्रकार गर्मी से धरती सूखकर फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं उसमें, जब बहुत अधिक सूखी होती है धरती तो उसमें दरारें पड़ती हैं, और यदि उसमें कहीं जल दूर दूर तक भी रहता है तो उसकी सिक्तता से वह कोमल बनी रहती है। उसी प्रकार नागमती कह रही है कि मेरे हृदय में अब स्नेह की, प्रेम की एक बूंद भी शेष नहीं रह गई है, तो अब आवश्यक रूप से हे प्रिय आपको आकर मेरी सुध लेनी चाहिए। जैसे ग्रीष्म में, भीषण ग्रीष्म में तपती हुई धरा फट जाती है और उसके बाद वर्षा की जो पहली पहली बूंदें गिरती हैं पृथ्वी पर, वो मानो जीवनदायी हो करके उसको फिर पुनर्जीवित कर देती हैं। उसी प्रकार नागमती कहती है, हे प्रिय मेरे जीवन में आपका पुनः आगमन वर्षा की उस प्रथम झड़ी या दवंगरा की तरह से होगा, जिसके पृथ्वी के स्पर्श करते ही पृथ्वी में फटी हुई जो दरारें हैं वो फिर से मिलकर एक हो जाती हैं, उसकी सरसता बढ़ जाती है, प्रसन्नता बढ़ जाती है। उसी प्रकार हे प्रिय आप मेरे इस विदीर्ण टुकड़े टुकड़े कर बिखरती हुई हृदय को अपनी प्रेम की, स्नेह की दृष्टि से और उस स्नेह की रसधार के द्वारा सांत्वना प्रदान करो, शीतलता प्रदान करो, अर्थात आकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। मेरे शरीर रूपी मानसरोवर में जो हृदय रूपी कमल विकसित हुआ था आपके प्रेम का, वह तुम्हारे स्नेह रूपी जल के अभाव में सूखता जा रहा है, और मैं प्रेम और स्नेह के रस और जल के अभाव में उसको सुरक्षित रखने में, उसे पुष्पित पल्लवित रखने में असमर्थ हो रही हूँ। हे प्रिय, यदि आप आकर अपने स्नेह जल से उसे सींचोगे तो उसमें फिर से नए नए पल्लव अंकुरित हो उठेंगे, अर्थात वह फिर से हरा भरा हो उठेगा। इसका एक अर्थ यह भी संभव है कि मेरा हृदय रूपी सरोवर, जिसमें अब आनंद शेष नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और उसके भीतर जो कुम्हलाया हुआ कमल है वह भी पूरी तरह से मुरझा जाएगा, नष्ट प्राय हो जाएगा। तो हे प्रिय, आपके स्नेह जल के अभाव में सूखते हुए मानसरोवर जिसमें कि दरारें पड़ती जा रही हैं, आप आकर उस दरारों को वापस से भरो, जिससे उसमें आपके और मेरे स्नेह के प्रतीक खिले हुए इस कमल पर फिर से वही सौंदर्य, वही रौनक और वही उसकी उत्फुल्लता फिर से लौटकर आ सके। यहाँ हम देखें कि सरवर हिया और जाई में रूपक अलंकार है संपूर्ण पद में, इसमें अन्योक्ति अलंकार माना जा सकता है। यहाँ उसने अपने हृदय को मानसरोवर और उसके भीतर के प्रेम को
कमल का रूपक दिया है और अन्योक्ति अलंकार है। टूक टूक में पुनरुक्ति प्रकाश है। सरवर हिया मेरा वहु एका में प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म गहन निरीक्षण किया है और प्रकृति से उसके हृदय के साम्य को भी दर्शाया है। इस संपूर्ण पद में हम देखते हैं कि नागमती की विरह वेदना की उत्कृष्ट व्यंजना हुई है। नागमती के वियोग वर्णन में हम किसी भी पद को उठाकर उनके देख लें, वो पहले से कहीं अधिक एक प्रकार से कहा जाए कि उसमें नागमती के हृदय की पीड़ा को प्रदर्शित करने में या व्याख्यायित करने में वो हमें पहले से कहीं अधिक उत्कृष्ट लगेगा। और यह उत्कृष्टता, यह जो क्रम है वो निरंतर उनके हर पद में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की क्षमता है। यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत का सुंदर सामंजस्य भी स्थापित किया गया है। वास्तव में ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि नागमती के हृदय की प्रेम और उनकी विरह की पीड़ा का जैसा वर्णन हम जायसी के पद्मावत में देखते हैं, वैसा साहित्य में और कहीं इतनी सरसता, इतनी स्वाभाविकता और इतनी रसमयता का विरह वर्णन और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो हमें और नीचे का इसमें दोहा देखिए आप, कितना सुंदर है। कमल जो बिगसा मान सर बिनु जल गए हु सुखाई। अर्थ तो हमने कर लिया है इसका। कबहू बेल फिर पल है जो पियो सींचे हु आई। जैसे कोई मुरझाई हुई बेल, यदि उसको समय पर थोड़ा सा जल या थोड़ा सा सिंचन मिल जाए तो उसके पत्ते पत्ते फिर से पल्लवित होते हैं। उसी प्रकार से नागमती कहती है कि मेरा यह शरीर जो अब इस दशा में पहुंच चुका है, हे प्रिय, आपकी एक स्नेहमयी दृष्टि के सन्निपात से ही वह फिर से खिलखिला उठेगा। एक किसी सूखी बेल में जैसे फिर से प्राण पड़ जाएं, उसी तरह की दशा मेरी हो जाएगी। जो पीऊ सींचे हु आई है प्रिय, यदि आप आकर उससे अपनी प्रेम की दृष्टि से मेरी इस सूखी और मुरझाई हुई बेल को अपने प्रेम रस से सींचेंगे तो यह फिर से अपनी पहली अवस्था में लौट आएगा। तो हे प्रिय, अब तो मेरे कष्टों का अनुमान लगाकर आप मुझ पर दया करो और अब आकर अपनी प्रिया की कोई खबर ले लो। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस पद में हमने करी और अनेक स्थानों पर देखिए फिर में भी यहाँ पर टूक टूक फिर के माध्यम से पुनरुक्ति प्रकाश और सरवर हिया सरोवर रूपी हृदय, हृदय में भी प्रेम का जो है भंडार होता है और सरोवर यानी कि जो जिसमें जल राशि इकट्ठित होती है। बिना जल के सरोवर सूख कर फट जाते हैं, वैसे ही हृदय बिना प्रेम के उसमें भी शुष्कता आ जाती है। और तो इस सब के लिए नागमती अपने प्रिय को बार बार तरह तरह के उदाहरण दे करके उन्हें लौट आने की विनती करती है। इन शब्दों के साथ ही आज हम इस व्याख्या को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।